अपनी रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए निफ्टी ने आज 26,000 के लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। आपके हिसाब से निफ्टी की आगे की मूवमेंट क्या रह सकती है, प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और अपनी एक्सपायरी से जस्ट पहले निफ्टी ने 26,000 के लेवल को ब्रेक किया है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हो सकता है हमें कल एक अच्छा मौका मिले बाइंग करने का, कॉल या पुट। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है हमारे सपोर्ट के पास या फिर उसके नीचे, तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से एक शानदार रिकवरी दिखाई और उसके बाद निफ्टी दिन भर पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाता रहा। निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस अपने 50 ईएमए के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फिर वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसी के ऊपर जाकर 26,000 के लेवल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वो अपने 50 ईएमए के लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा होगा। तो हो सकता है निफ्टी वहां से एक सपोर्ट ले, और निफ्टी ने वहां से एक सपोर्ट लिया। अब हम यहाँ पर गया, जैसे ही निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, हम वहां पर जंप करके कॉल बाय तो नहीं कर सकते थे, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन भी करता हूँ कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसको भी आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक ह्यूज गैप डाउन गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो वहां पर वेट करिए निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। जब वो उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, एक शार्प कैंडल से ब्रेकआउट दिया और फिर 26,000 लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी ने यहाँ कहीं बीच में अपने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया होता, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था, अगर उसको ब्रेकआउट दिया होता तो हो सकता है निफ्टी में आज एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आती और निफ्टी 26,050 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग देता। निफ्टी ने 26,035 के आसपास तक कहीं जंप दिखाया है और मैंने अपने कल के वीडियो में मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी 26,050 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई। लेकिन बैंक निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो दिन भर बैंक निफ्टी में प्रीमियम लेके चलता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एग्जैक्टली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। रिकवरी दिखाने के बाद बैंक निफ्टी दिन भर अपने 50 ईएमए के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। अगर हमने यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय किया होता तो वहां पर हमारे को 100% लॉस हुआ होता, बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और धीरे धीरे प्रीमियम डिके होकर जीरो हो चुका होता। यहाँ पर फाइनली बैंक निफ्टी ने आखिरी में जाकर एक छोटी सी रिकवरी दिखाई थी, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी और प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो चुका था। इसलिए हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ बाइंग नहीं करी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में फ्लैट मोड में ट्रेड करता रहा। अगर बैंक निफ्टी ने कल भी एक फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट करिएगा, जंप मत करिएगा। हो सकता है बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, 10 सवा 10 बजे तक वहां पर ट्रेड करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर पड़ सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने एक साइड फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए उसके बाद ब्रेकआउट दे। अगर बैंक निफ्टी ने उसके बाद ब्रेकआउट दिया तब बैंक निफ्टी में एक शार्प रैली आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, आज निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। प्लस निफ्टी पिछले 3 दिन से, मतलब 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख, 3 दिन से निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है हमें कल निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। तो देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है।
मेरे ख्याल से जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 26036 के आसपास। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी 50 EMA के लेवल के पास और फाइनली उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25930 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 2609036 एज ए रेजिस्टेंस, 25930 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर 26,000 के लेवल पे कॉल सेल करके बैठे होंगे सितंबर मंथ का या फिर अक्टूबर मंथ का, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। और निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, प्लस निफ्टी पिछले 3 दिन से एक रेंज बना रहा है। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक छोटी सी रिकवरी आ सकती है। फिर वहां पर जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, पुट सेल करके बैठे होंगे, उनको भी यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हो सकता है निफ्टी फिर ऊपर नीचे करके एक छोटी सी रेंज बने। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और 10 से 10 रुपए तक रेंज बना ली, उसके बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट दिखाए। तो अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है तो वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी 26,100 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, प्लस हमारी जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा उसको भी एक ही कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया, तब हो सकता है निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करे और फिर निफ्टी 26,100 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उसके बाद वहां से एक फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी में सपोर्ट के पास आए, यहाँ पर निफ्टी फिर से एक छोटी सी रेंज बनाए। अगर निफ्टी ने छोटी सी रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और निफ्टी का जो हमारा नीचे का पहला टारगेट हो सकता है वो 25,880 के आसपास, जो निफ्टी ने आज ही रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था, अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा नीचे का दूसरा टारगेट रह सकता है 25,840 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ तक एक शार्प फॉल दिखाए, बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, अगेन निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास है उसके नीचे ट्रेड कर रहा होगा, तो हो सकता है निफ्टी वहां से एक रिकवरी ले। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, बिकॉज अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, जिस वजह से वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए। प्लस जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे वो भी अब पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी और फॉल ना दिखाए, तो वहां पर हो सकता है निफ्टी में एक छोटी सी रिकवरी आए और निफ्टी फिर हमारे इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और उसके बाद हम वहां पर पुट बाय कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग की, तो वहां पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई आधा पौन घंटा, उसके बाद तब हम वहां पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट, क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट काम करने लग जाएगा, विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रैली आए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है या फिर फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग देता है, जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। और अगर आपको बाय करना भी है और थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक रिस्क है, तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का यानी 3 अक्टूबर की एक्सपायरी का बाय करिएगा। कल की एक्सपायरी का बाय मत कर लीजिएगा, बिकॉज अगर निफ्टी जरा सा भी साइडवेज गया तो कल वहां पर प्रीमियम डिके होने लग जाएगा और आपको वहां पर लॉस होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।